हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट 2 का मैथ्स का कंप्लीट पेपर, क्योंकि हमारे पास एनटीए के द्वारा सारे क्वेश्चंस पेपर आ चुके हैं तो हम लोग उसको एक बार पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आप जब कभी भी जेईई मेन का एग्ज़ाम देने जाओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर तो करके ही जाना है। तो यदि आप 2021 में पेपर लिखोगे तो ये 2020 का पेपर क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ भी करो नहीं करो यार, प्रीवियस ईयर तो अच्छे से करके जाना चाहिए। ओके, तो आपको पक्के से ही जब कभी भी आप जेईई मेन का पेपर लिखने जाओगे तो आपको पक्के से ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने हैं, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा जेईई मेन 2020 के पेपर्स का। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ कोर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x विद वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज। ओके, तो क्या दिया हुआ है देखो, इसको हिंदी में समझें। देखो क्या है यार कि एक पैराबोला है विच इज y स्क्वायर बराबर 8x, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एक वर्टाइसेस जो है वो पैराबोला के वर्टेक्स पर लाई कर रहा है। तो वो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है पैराबोला के अंदर, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे यार, पहले डायग्राम बना लो। फटाफट से डायग्राम बनाओगे तो ये y स्क्वायर बराबर 4ax के जैसा दिख रहा है। तो उसका ग्राफ क्या सा होता है? c की तरह होता है, इजंट इट? ऐसा ही होता है ना। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। आपको एग्जाम में इतने सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से जाओ। यदि आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हो तो बोर्ड के लिए सारे ही बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया y स्क्वायर बराबर 8x। तो यहाँ पर ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा उसका एक वर्टाइसेस यहाँ पर रहेगा, तो ऑफ कोर्स दूसरा जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, इजंट इट? यहाँ पर आपने क्या किया, पैराबोला के अंदर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। इसको मैं नाम दे देती हूँ A, इसको नाम दे देती हूँ B पॉइंट। ओके, और जैसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो टोटल एंगल 60 होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री एंड ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, चलो, और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ओके, मतलब क्या, पैराबोला के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। एंड सिंस उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एक वर्टाइसिस है वो वर्टेक्स पर लाई कर रहा, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। तो हमारे पास OAB आ गया एक ट्राइंगल जिसका कि हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, तो वैसे यदि हम लोग देखें तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल AOAB क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पर A जो होता है वो साइड होता है। तो यदि हम लोग AB लेंथ निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, कोई सा भी साइड निकाल लो, दैट्स ऑल। ओके, तो उसके लिए यार क्या सोचोगे, यहाँ पर आप A पॉइंट बता सकते हो मुझे? यस, क्या होता है, किसी भी पैराबोला पर यदि आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानने हो जो कि y स्क्वायर बराबर 4ax के टर्म है, तो कोऑर्डिनेट इज 80 स्क्वायर 280। क्या होता है? 80 स्क्वायर 280, इजंट इट? तो यहाँ पर यदि हम लोग 80 की बात करें तो y स्क्वायर बराबर 4ax, तो यहाँ पर 4a जो है मतलब x का कोएफिशिएंट है 8 हियर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a बराबर 8, मतलब क्या, a बराबर 2, और a बराबर 2 आया तो a का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 2t स्क्वायर 2 दूना 4 4t। ठीक है, ये हो गया a का कोऑर्डिनेट। ओके, तो यदि आप बोलोगे कि मैम यदि मेरे पास t आ जाए ना तो मैं a का कोऑर्डिनेट लिखूंगा। चलो सुनो, देखो a का कोऑर्डिनेट 2t स्क्वायर 4t है, तो आप b का कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हो क्या? यस, कैसे? देखो x तो सेम रहेगा ना, है ना, यहाँ पर x सेम रहेगा तो x विल बी 2t स्क्वायर एंड y यदि यहाँ पर 4t है तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, y नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर -4t। तो AB का जो लेंथ है, AB का जो लेंथ है डिस्टेंस फार्मूला से लगा दोगे तो ये हो जाएगा √2t स्क्वायर -2t स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा। 4t माइनस ऑफ -4t होल स्क्वायर मतलब क्या? √8t का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB आ गया 8t, दैट्स ऑल। तो बस आप बोलोगे कि मैम यदि मेरे पास t आ जाए ना तो मेरे पास AB आ जाएगा जो कि क्या है? साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। तो आपको t चाहिए, तो t चाहिए तो क्या करोगे? आपको ये लाइन दिख रही है? हाँ दिख रही है।
क्या है यहाँ पर, यदि हम लोग इस लाइन के बारे में बात करें, OA के बारे में बात करें, तो इसका स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, जहाँ पर थीटा क्या है यहाँ पर 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पर ये जो tan 30 डिग्री है, और वैसे ये स्लोप है tan 30 डिग्री, लेकिन इसी लाइन का यदि स्लोप हम लोग लिखें तो हमारे पास 2 पॉइंट है ना, 2t स्क्वायर 4t 0, 0। तो इस लाइन का स्लोप लिख सकते हो क्या आप, यस, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो 4t माइनस 0 मतलब क्या, 4t है ना, होल डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर माइनस 0 विच इज 2t स्क्वायर, इजंट इट। तो ये जो t है इसको उड़ा देगा t टाइम्स, ये इसको उड़ा देगा 2 टाइम्स, और यदि tan 30 डिग्री की बात करें तो 1/√3, दिस इज इक्वल्स टू 2/t। इट मीन्स दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 into 2 विल बी t, दिस इज इक्वल्स टू 2√3। ओके, और t बराबर जैसे ही 2√3 आया तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड भी आ गया, विच इज 8 दूना 16, 16√3। तो बस पुट कर दो यार। तो एरिया विल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज √3/4 into a स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 into 3। ओके, तो इसने इसको उड़ाया 4 टाइम्स, एंड 16 चौका 64 दिया 192, तो ये हो जाएगा 192√3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंड ऑफ कोर्स ये जो होगा वो एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में ही आएगा बाय डिफॉल्ट, इजंट इट। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दिस इज 192√3, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एंड NTA के द्वारा भी यही दिया गया था, विच इज थर्ड ऑप्शन। तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से करना है, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत वेटेज रहता है। यदि हम लोग JEE मेंस की बात करें या फिर JEE एडवांस की बात करें या फिर कोई भी एग्जाम की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मस्ट, उसको अच्छे से करके जाओ। ओके, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस मिलता रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। ओके, तो इसको जो है वो फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट दूसरा देखो, यहाँ पर ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो बड़ा है यार, लेकिन पता है इसको जब आप सोचोगे ना, मतलब जो बोल रहा है क्वेश्चन, यदि वो करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं वो करते जाओ। क्या बोला हुआ है कि लेट n be an integer। चलो ठीक है, सपोज दैट देयर आर n मेट्रो स्टेशन, मतलब क्या, हाँ, इन अ सिटी लोकेटेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। क्या है, एक सिटी में n मेट्रो स्टेशंस है जो कि सर्कुलर पाथ पर लोकेटेड है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ है जहां पर n मेट्रो स्टेशंस है। चलो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। n मेट्रो स्टेशंस मतलब क्या, 1 से लेकर के जाएगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा अप टू n होगा, इजंट इट, है ना। ये टोटल n मेट्रो स्टेशंस है जो कि सर्कुलर पाथ पर लोकेटेड है। ईच पेयर ऑफ स्टेशंस इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट ट्रैक ओनली, मतलब क्या, हर एक स्टेशन जो है मतलब 1 2 से कनेक्ट होगा स्ट्रेट पाथ से। चलो फर्दर, ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन। ओके, मतलब क्या, यदि हम लोग 1 पर है ना, तो इसका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड है। तो 1 का नियरेस्ट क्या होगा, एक 2 होगा एंड एक होगा n, तो ये ब्लू लाइन से कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट जो है, यदि हम लोग 2 की बात करें तो 2 जो होगा वो 2 का नियरेस्ट कौन होगा, 1 होगा जो कि ऑलरेडी ब्लू से कनेक्टेड है, 3 होगा ब्लू से कनेक्टेड है। यदि हम लोग 3 की बात करें तो 3 का नियरेस्ट कौन होगा, एक 2 होगा जो कि कनेक्टेड है, और ये मतलब सारे एक दूसरे से ब्लू लाइन से कनेक्टेड है ना, नियरेस्ट वाले। ओके, तो ऐसे नियरेस्ट वाले कनेक्टेड हैं ब्लू से। चलो इसलिए मैंने ब्लू भी कर दिया। चलो ब्लू लाइन से कनेक्टेड हैं। ओके, एंड फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन, ये तो कर दिया भाई। वेयर ऑल रिमेनिंग पेयर्स ऑफ स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब इसका 1 का जो नियरेस्ट है वो ब्लू से होगा, मतलब नियरेस्ट ब्लू से होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्लू जो होगा वो ऐसे कनेक्टेड होगा सारे ब्लू लाइंस। एंड रिमेनिंग जो है ना 1 का क्या होगा, 1 जो है वो 3 से भी तो कनेक्टेड होगा, 4 से भी तो कनेक्टेड होगा, 5 से भी कनेक्टेड होगा, मतलब 1 का जो नियरेस्ट है वो केवल ब्लू से कनेक्टेड होगा, रिमेनिंग ऑल जो है वो रेड से कनेक्टेड होगा। ठीक है, उसी तरह से 2 के लिए यदि बात करें तो 2 का जो नियरेस्ट है 1 और 3 वो ब्लू से कनेक्टेड होगा, एंड
रिमेनिंग जो होगा वो रेड से कनेक्टेड होगा। तो मतलब कुछ इस तरीके का, जैसे 1 जो है वो 3 से कैसे कनेक्टेड होगा, रेड लाइन से, ठीक है। ये 4 से कैसे कनेक्टेड होगा, रेड लाइन से, ओके। नेक्स्ट 5 से कैसे कनेक्टेड होगा, रेड लाइन से, ओके। चलो 6 से कैसे कनेक्टेड होगा, रेड लाइन से, ओके। नेक्स्ट 7 से कैसे कनेक्टेड होगा, रेड लाइन से। 8 से कैसे, ऐसे ही मतलब कनेक्टेड होंगे सारे, ओके। नेक्स्ट 2 जो है वो 2 जो है वो 4 से कैसे कनेक्टेड होगा, रेड से। मतलब रिमेनिंग नियरेस्ट के अलावा जो है वो सबसे जो है वो रेड से कनेक्टेड होंगे ये एक दूसरे, ओके। तो ऐसा ही कुछ होगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें 3 की, तो 3 एन से कनेक्टेड होगा, रेड से, फिर इससे रेड से, फिर इससे रेड से, फिर इससे रेड से, फिर इससे रेड से। मतलब ऐसे ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो पास पास में है वो ब्लू से कनेक्टेड है एक दूसरे का नियरेस्ट, और रिमेनिंग से जो है वो रेड लाइन से कनेक्टेड होगा। चलो यहाँ तक हमारी बात खत्म हो चुकी है। द नंबर ऑफ रेड लाइन्स मतलब क्या, नंबर ऑफ रेड लाइन्स जो है this is 99 times of number of blue lines, 99 times of number of blue lines। चलो तो क्या है भाई, तो फाइंड n, ओके। अब देखो कितना इजी हो गया प्रॉब्लम। देखने में कितना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी सा लगेगा आपको। जैसा इसने बोला ना वैसा करते जाओ बस, है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पर ब्लू लाइन की बात करें तो आपको ब्लू लाइन केवल कॉर्नर में ही दिखेगी, और यार कुछ इस तरीके का दिखेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर भी एक स्टेशन होगा n-1 वाला, एंड जो कि यहाँ पर भी कनेक्टेड होगा। मतलब ये लोग ऐसे भी कनेक्टेड होंगे एंड सो ऑन, ऐसे भी कनेक्टेड होंगे, इजंट इट, ऐसे भी कनेक्टेड होंगे, ओके। तो मतलब ये आपको ब्लू लाइंस कैसे दिख रही है, आपको ब्लू लाइंस ऐसे दिखेगी कि जैसे आपने एन साइडेड पॉलीगन बना दिया हो, है ना। देखो ना एन साइडेड पॉलीगन, 5 साइडेड पॉलीगन ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। और ये जो एन साइडेड पॉलीगन है वो सारे ब्लू लाइन जो है वो उसके साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और एन साइडेड पॉलीगन देखो ना, एन साइडेड पॉलीगन आपने बना दिया है, एंड ये जो ब्लू लाइंस है वो उसके साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो एन साइडेड पॉलीगन के साइड्स को। तो यदि हम लोग एन साइडेड पॉलीगन का में बोले तो कितने साइड्स होंगे, ऑफ कोर्स एन साइड, क्योंकि हम लोग बोल ही रहे हैं एन साइडेड पॉलीगन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लू लाइंस कितनी हो जाएंगी, n हो जाएंगी, मतलब 99 इंटू n हो जाएगी। एंड नंबर ऑफ रेड लाइंस, यदि हम लोग रेड लाइंस की बात करें तो आपको दिख नहीं रही क्या, आपको ऐसा दिखेगा कि यार नंबर ऑफ रेड लाइंस जो होगा ना, दिस इज नथिंग बट ऑल द डायगोनल्स ओनली, है ना। एन साइडेड पॉलीगन में आपसे यदि मैं पूछूं कि देखो ना रेड लाइन ऐसा दिख रहा है कि साइड से तो नहीं है कनेक्टेड, केवल एंड केवल डायगोनल्स हैं। तो एन साइडेड पॉलीगन में जितने भी डायगोनल्स होंगे दिस इज नंबर ऑफ रेड लाइंस। और यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, दिस इज nc2 माइनस n। क्या होता है आपको पता ही होगा यार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्लास में बताया जाता है, दिस इज nc2 माइनस n। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर nc2 इज n इंटू n माइनस 1 बाई 1 इंटू 2। शॉर्ट ट्रिक याद है ना, मैंने आपको बताया था कैसे याद रखने के लिए, n इंटू n माइनस 1 बाई, मतलब 2 बार लिखोगे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, माइनस n। तो इस n को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ n। यहाँ पर n ऑफ कोर्स 0 नहीं है तो इसको उड़ा दो, तो ये हो गया n माइनस 1 बाई 2 बराबर 100। इट मीन्स दैट n माइनस 1 बराबर 200, इट मीन्स दैट n बराबर 201, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो यार कितना लंबा चौड़ा सा लगा, देखने में तो मतलब देख के डर लग जाए ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है ना, पक्का। क्यों डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने डायग्राम के थ्रू समझ लिया कि यार बात क्या चल रही है, ये तो मुझे पता चले कि हो क्या रहा है ना। तो यही हो रहा है यार कि एन साइडेड पॉलीगन है, उसमें जो ये ब्लू लाइंस है वो नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ये जो रेड लाइंस है वो डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे जो है वो आपके पास आंसर आ गया, विच इज 201। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी मतलब इसको भी आप कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कर पाओगे, दैट्स ऑल। इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि बस ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छा नंबर लाओ, ओके। तो आप इसको फटाफट से जो है वो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री बोलो या फिर फंक्शन बोलो, है ना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्या है, इफ द इक्वेशन cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा बराबर 0 हैज रियल सॉल्यूशंस फॉर थीटा देन लैम्डा लाइज इन द इंटरवल। बेसिकली आपको लैम्डा का रेंज चाहिए कि लैम्डा कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन है विच इज cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा बराबर 0 है ना। तो यहीं से कुछ तिग्रम विग्रम करना पड़ेगा। ओके, तो आपको तो पता ही है यार कि ट्रिग्नोमेट्री में क्लास में बताया जाता है कि जब कभी भी आपको दिखे sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, तो इसको लिख डालो। क्या लिख डालो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। दिस इज फंडामेंटल रूल, यहाँ से तो चले जाओगे। ठीक है, लैम्डा के बारे में चाहिए, मतलब लैम्डा को अकेले करना होगा, तो ये जो कुछ भी है उसको राइट हैंड साइड भेजो, क्योंकि लैम्डा के बारे में चाहिए ना, तो लैम्डा को अकेले करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। ओके, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस तो उधर जाएगा विच इज 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और ये भी क्लास में बताया जाता है, तो इसको ऐसे ही मत छोड़ो। क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर विच इज 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, राइट हैंड साइड में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको पता है ना कि हमारे पास यदि दो फंक्शंस हैं तो दो फंक्शंस इक्वल तब होंगे जब दोनों के रेंज बराबर होंगे, मतलब जो भी इसका रेंज होगा दैट विल बी द रेंज ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस वन, एंड जब कभी भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं कि भाई मुझे किसका रेंज पता है ना। तो हमें दिखा कि यार यहाँ पर sin स्क्वायर 2 थीटा का रेंज तो हमें पता है, हम लोग sin स्क्वायर थीटा को जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा का रेंज होता है 0 से 1 है ना। तो एंगल कुछ भी करो, एंगल में कुछ भी चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin स्क्वायर 2 थीटा हो या फिर sin स्क्वायर 100 थीटा हो या फिर sin स्क्वायर 1 करोड़ थीटा हो, उसका रेंज 0 से 1 ही रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर दिस इज sin स्क्वायर 2 थीटा का जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। बट अब क्या करोगे, आप इसको क्रिएट करने की कोशिश करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 1/2 टाइम sin स्क्वायर 2 थीटा चाहिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। 1/2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 × 1/2 इज 0 ओनली, इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2, sin स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2, 1 × 1/2 इज 1/2। नेक्स्ट आपको -1 भी चाहिए, सब तरफ -1 कर दो, तो 0 - 1 इज -1 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर 2 थीटा -1 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 - 1/2 - 1 विच इज -1/2। एंड बेसिकली ये देखते ही देखते बन गया क्या, देखो लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा जो है वो -1 से -1/2 के बीच में है। यदि हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो लैम्डा बिलोंग्स टू ये -1 से लेकर के -1 से -1/2 जाएगा। यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन इज 4th ऑप्शन। ओके, तो यार ट्रिग्नोमेट्री की यदि बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आता है तो कैलकुलस में फंसते रहोगे, मैट्रिक्स में फंसते रहोगे, मतलब पूरे मैथ्स में फंसते रहोगे, है ना। इसलिए जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। एंड हम लोगों ने यहाँ पर ओमरिक्स एजुटेक पर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है। मुझे नहीं लगता कि आपको जेईई एडवांस तक के लिए भी उससे ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो एक बार जो है वो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से ही देखो, ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, एंड एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ताकि मुझे भी लगे कि यार हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए जो है वो और भी अच्छे कंटेंट्स और भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। ओके, तो इसको जो है वो फटाफट से आप नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वाड्रेटिक का है, मैं पढ़ के बताऊँ। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 2 बराबर 0 इफ वन ऑफ द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 0 इज 3 देन इट्स अदर रूट इज। ओके, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप उसको मान लोगे एफ ऑफ एक्स को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दोगे। ओके, एंड दूसरा हुआ है 3 रूट है, तो मतलब क्या है, x बराबर 3 रखने पर सेटिस्फाई करा दोगे। ए बी सी में 2 इक्वेशन आ जाएगा। ए बी सी 3 वेरिएबल है लेकिन 2 ही इक्वेशंस आए हैं, एक तो यहाँ से इक्वेशन आया है, एक यहाँ से इक्वेशन आया है 3 रखने पर, तो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से a बाई समथिंग मतलब b बाई वो वाला आप कर लोगे, उसको k के बराबर पुट कर दोगे, एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 करोगे तो k कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। एक रूट ऑलरेडी 3 है तो दूसरा रूट यदि बीटा होगा तो सम ऑफ रूट से आपका दूसरा रूट आ जाएगा। ओके, एंड दूसरा रूट आ जाएगा तो आप देख लोगे कि यार वो जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है इन ऑप्शंस में से, है ना। दिस इज पहला तरीका। मैंने आपको ऑलरेडी ये तरीका जो है वो जब हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे जेईई मेन का ही, तो उस टाइम पर बताया था, लेकिन मैंने देखा यार कि ये मेथड तो बहुत थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे, एंड एग्जाम में बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है, तो इससे शॉर्ट क्या किया जा सकता है वो मैं बता रही हूँ। देखो, इससे भी शॉर्ट क्या किया जा सकता है कि आपके पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, जिसका एक रूट क्या है 3 है। ठीक है, एक रूट 3 है तो 100% इसका एक फैक्टर जो होगा वो x माइनस 3 होगा, है ना। दूसरा रूट हमें निकालना है, मान लो दूसरा रूट बीटा है तो इसका एक फैक्टर जो होगा वो x माइनस बीटा होगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स जो लिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही हो, नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो इसको a टाइम्स कर दो, है ना। ये आपने यूज कर लिया। हम लोग इन्फॉर्मेशन वही यूज करें जो दिया गया है, बट थोड़ा सा स्मार्टेस्ट हो जाएगा। उसमें जो हम लोग जो है वो 6-7 स्टेप्स लिख लेते हैं, यहाँ पर 3-4 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी यूज कर लिया कि x माइनस 3 फैक्टर होगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि f ऑफ माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 2 बराबर क्या है 0 है, बस रख दो। f ऑफ माइनस 1 निकालोगे, x बराबर 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस बीटा प्लस f ऑफ 2 करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस बीटा, यहाँ पर 2 माइनस 3 इज माइनस 1 इंटू 2 माइनस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। a जो है वो ऑफकोर्स 0 तो नहीं है, तो इसको जो है वो उधर पटक दोगे और 0 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ बीटा, 4 प्लस 4 बीटा माइनस 2 प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 2 प्लस बीटा। ओके, तो 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 5 बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बीटा आ गया आपके पास माइनस 2/5। हमें यही तो चाहिए था कि दूसरा रूट कौन सा है। तो देखो इसमें जो है वो आप कम ही स्टेप्स में निपट गए, और वो जो मतलब मैंने जो पहला मेथड बताया ना वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, तो मैंने सोचा यार बच्चों को और स्मार्ट तरीके से बताया जा सकता है क्या, तो मैंने जो है वो ये बताया। अदरवाइज यू कैन गो बाय दैट मेथड ऑल्सो, जो आपको एग्जाम में क्लिक करे, जो आपको चमक जाए उससे चले जाओ, कोई नहीं, अल्टीमेटली वी हैव टू गेट आंसर्स, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर बीटा बराबर माइनस 2/5 है, जो कि कौन से इंटरवल में लाई करा, माइनस 3 से माइनस 1 नहीं, क्योंकि माइनस 2/5 विल बी माइनस 0 पॉइंट समथिंग। ओके, नेक्स्ट 1 से 3 तो नहीं, माइनस 1 से 0, यस यस यस, क्योंकि माइनस 0 पॉइंट ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.4 जो होगा वो ऑफकोर्स माइनस 1 तो बड़ा ही रहेगा, तो थर्ड ऑप्शन, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर दिखाया। ओके, तो ये भी बहुत मतलब इजी है, आप आराम से कर सकते हो, फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो इसको आप फटाफट से क्या करो, नोट डाउन कर लो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पक्के से ही सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट 5th देखो यार क्या है, लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द सिंबल फॉर ऑल, आपको पता है x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, f ऑफ 1 बराबर 2 है, g ऑफ n बराबर है समेशन k बराबर 1 to n माइनस 1 f ऑफ k, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच g ऑफ n बराबर 20। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो दिया गया है क्या
कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है दिस इज इक्वल्स टू है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, है ना। तो आपको जैसे ही ये दिखे ना ये एक्सप्रेशन, क्योंकि फंक्शंस में जो होता है कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके लिए हमें याद रखनी होती है कि हाँ ये होगा तो एफ ऑफ एक्स ये होगा, ऐसा होगा तो एफ ऑफ एक्स ऐसा होगा, ओके। तो ये मतलब उससे क्या होती है, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है ना, आपको डायरेक्ट चमक जाएगी कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। अदरवाइज आप वो फाइंड तो कर ही लोगे कैसे भी, है ना। तो यहाँ पर जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स बराबर होता है के एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो के इंटू एक्स होगा, बट के ऑलरेडी वहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आपको जो है कौन सा वेरिएबल ले लो, आपके पसंद का ले लेती हूँ, चलो a इंटू एक्स ले लेती हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर a इंटू एक्स होता है ना, मतलब कोई कांस्टेंट इंटू एक्स होता है, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। वैसे आप निकाल भी सकते हो, एफ ऑफ 2 देखोगे तो आपको आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f1, मतलब ऐसे कुछ आ जाएगा, तो उस हिसाब से चमक जाएगा। अदरवाइज ये दिमाग में फिट कर लो कि जैसे मुझे ये दिखेगा तो मैं ये लिख दूंगा, ओके। और ये a जो है वो अननोन है, उसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि एफ ऑफ 1 बराबर 2 है। एफ ऑफ 1 बराबर 2 है मतलब x बराबर 1 पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा दिस इज नथिंग बट a इंटू 1, है ना। और बेसिकली एफ ऑफ 1 इज 2, तो 2 बराबर a, इट मीन्स दैट a बराबर आ गया 2। a बराबर जैसे ही 2 आ गया तो एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया क्या 2x, ओके। यहाँ तक आप आ चुके हो। नेक्स्ट जो है वो g ऑफ n जो है दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के n माइनस 1, दिस इज एफ ऑफ k, है ना। तो यदि हम लोग इसको खोलें तो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ 1, के बराबर 1 पुट करोगे फिर क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2, फिर क्या हो जाएगा एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा एफ ऑफ, चलो यहाँ पर नहीं लिखती हूँ मैं, आपको दिखेगी नहीं, प्लस एफ ऑफ लास्ट में रखोगे n माइनस 1 तो ये हो जाएगा एफ ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पर g ऑफ n बराबर हो गया, एफ ऑफ 1 की बात करें तो 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 प्लस। नेक्स्ट एफ ऑफ 2 की बात करें तो x बराबर 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस। एफ ऑफ 3 की बात करें तो x बराबर 3 पुट करोगे तो 2 इंटू 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यदि हम लोग एफ ऑफ n माइनस 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर g ऑफ n बराबर सब में से जो है वो 2 2 2 2 कॉमन आ जाएगा, ले लो फटाफट कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, दिस इज n माइनस 1, ओके। अरे चमका कि नहीं बॉस, चमक रहा है ना पक्का। चलो तो यहाँ पर ये g ऑफ n बराबर हो गया 2 इंटू यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर n क्या है n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 तो उड़ी गया, तो g ऑफ n बराबर आ गया n माइनस 1 इंटू n, ओके। ये देखो माइनस 1 प्लस 1 उड़ गया तो ये हो गया, ओके। तो ये दिया गया है g ऑफ n बराबर है 20, g ऑफ n बराबर है 20, इट मीन्स दैट ये जो n इंटू n माइनस 1 है दिस इज इक्वल्स टू 20। सुंदर से लिख करके सिंप्लीफाई कर दो। वैसे n जो है वो ऑप्शन से रख दोगे उससे भी पता चलेगा। पहला ऑप्शन रखोगे 5 इंटू 4 20, 20 बराबर 20, यस ट्रू। वैसे सॉल्व कर लो यार, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 बराबर 0, क्या करोगे बोलो, दिस इज n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 बराबर 0, कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा n माइनस 5 इंटू n प्लस 4 बराबर 0। तो आपके पास आ जाएगा n बराबर 5 या फिर n बराबर माइनस 4, लेकिन माइनस 4 नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको तो नेचुरल नंबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज ऑप्शन से भी चले जाओ, और क्या, जैसे ही आप यहाँ पर आ गए ना कि ये होना चाहिए तो n जो है वो ऑप्शन से रख लो, और इजी नंबर्स दे रखे हैं, आप आराम से जा सकते हो, ओके। तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट या फिर इजी, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी जो है वो फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्या है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बी ऑल नॉन जीरो एंड सेटिस्फाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 2, ठीक है। इफ द मैट्रिक्स ए बराबर ए बी सी बी सी ए बी, ओ साइक्लिक, चलो सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी कैन बी, ओके। चलो सोचते हैं। तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको यूज कर लें। क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई है, ओके। तो ये इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा ए बी सी बी सी ए बी, ये तो वही आ गया है ना।
क्योंकि साइक्लिक है यार, आना भी वही है। ए क्या हो जाएगा, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ओके, दिस इज इक्वल्स टू आई। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 का है ना, क्यों, क्योंकि देखो 3 रो है 3 कॉलम है, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन के बाद बचेगा मैट्रिक्स दैट विल बी ऑफ 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 आई क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होगा ना। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो यार, देखो इस रो को लोगे एंड इस कॉलम को लोगे, है ना, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, देख लो फटाफट से, क्या हो जाएगा, a इंटू ए मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। अगेन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए सी, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं करके बता देती हूँ, बट अब एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट मत करना, है ना। ये ए सी प्लस बी ए मतलब ए बी प्लस बी सी, है ना। नेक्स्ट करोगे, इसको लोगे, अगेन इसको इसको इसको, है ना। तो ये हो जाएगा ए बी, ओके, बी ए करो मतलब ए बी करो, फिर हो जाएगा बी सी प्लस ए सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। और नेक्स्ट यहाँ पर अगेन इसको लोगे, तीनों कॉलम से लो, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। यहाँ पर हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी एंड नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये आ गया। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि बस फर्स्ट रो निकाल लो, दैट्स ऑल, है ना, उसको कर दो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको निकाल के बता दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ओके। तो ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब 100% ये इसके इक्वल होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट ये इसके बराबर होगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा, 0 होगा, है ना। और इसको इक्वल करोगे तो अगेन यही आ जाएगा, ये इक्वल टू ये मतलब ये, ओके। इसको करोगे तो अगेन जो है वो यही आ जाएगा, इसको करोगे अगेन यही आ जाएगा, इसको करोगे तो अगेन जो है वो ये आ जाएगा, इसको करोगे अगेन ये आएगा, इसको करोगे अगेन ये आएगा, इसको करोगे अगेन ये आएगा, ओके। तो मतलब बेसिकली ये है। चलो तो आपको जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ है, ए बी सी के बारे में जानना है कि ए बी सी क्या हो सकता है, तो आप जरूरी एक ही फॉर्मूला लगाओगे यार, विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है बोलो, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है ना फॉर्मूला, है ना। तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पता है, 3abc मतलब abc चाहिए, तो ये तो आपको पता है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको पता है, अभी अभी आपने निकाला 1, ये माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि आपको ये भी पता है, जो कि 0 है। लेकिन आपको जो है वो ए प्लस बी प्लस सी नहीं पता है ना। और अनटिल अनलेस ये नहीं पता रहेगा फिर आप कैसे वैल्यू निकालोगे, तो आप जरूर सोचोगे कि यार मैं पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेता हूँ। तो उसको कैसे निकालोगे, आपको तो ये 2 चीज़ें पता है ना, तो इसको आप लिखने की कोशिश करोगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इजंट इट। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू यहाँ पर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 इज 1, मतलब बेसिकली यू हैव गॉट ए प्लस बी प्लस सी एज प्लस माइनस 1, है ना, प्लस माइनस 1। तो आपके पास आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 इंटू वैल्यूज पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1 माइनस कॉमन ले लोगे, बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि हो जाएगा 0, है ना, 1 माइनस 0, बस बस बस। तो आपके पास आया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी तो है आपके पास 2, तो ये हो गया 2 माइनस 3abc, दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली प्लस माइनस 1 इंटू 1 इज प्लस माइनस 1, है ना। तो आप 2 तरीके से खोलोगे इसको, एक तो खुलेगा कैसे, प्लस से, मतलब 2 माइनस 3abc बराबर जब 1 हो जाएगा तो आप इस 1 को इधर टपका दोगे, 3abc को उधर टपका दोगे, तो 2 माइनस 1 इज 1 बराबर 3abc, इट मीन्स दैट a इंटू बी इंटू सी बराबर 1/3, ओके। एंड दूसरा जब आप माइनस के साथ खोलोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3abc बराबर हो जाएगा -1, ओके, -1 हो जाएगा, -1 को इधर टपकाओगे, 3abc को उधर टपकाओगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 विच इज 3 बराबर 3abc, 3 उड़ गया, मतलब आपके पास आया abc बराबर 1। तो आपके abc जो है वो 2 वैल्यूज दे सकता है, 2 वैल्यूज हो सकता है abc के, एक तो 1/3 एक 1, देख लो ऑप्शन में कौन है,
2/3 नहीं है, -1/3 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1/3 है। ओके, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। 1 होता तो 1 हो जाता आंसर। ओके, मतलब जो आंसर हो ऑप्शन में हो उस हिसाब से चले जाओ, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर मतलब क्या बेसिकली आपको कैसे चलना है पता है, जो चीज़ें दिया हो ना उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, जो निकालना है उसमें क्या यूज़ होना है उस हिसाब से निकाल लो। जैसे हमें A+B+C चाहिए था तो हमने निकाल लिया, है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए यार। जेई मीन्स मतलब क्या, आपको ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती है लाइक जेई एडवांस, लेकिन आपको सारे फॉर्मूले, सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके इसको फटाफट से ही नोट डाउन कर लो।